औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्थवर्क की ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने पिछले वाले इस ग्राउंड से क्रॉस सेक्शन के अंदर रोड सेक्शन को भी डिस्कस कर लिया, ग्राउंड सेक्शन को भी डिस्कस कर लिया, रोड को भी। अब इसके नीचे है कन्वर्ट रोड सेक्शन टू ग्राउंड सेक्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसको समझने के लिए हमें ऑटोकैड की फाइल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब देखें, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एंजल्स है। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा रोड सेक्शन के पॉइंट्स हैं, और जब आपने इसके ऊपर लेयर डालनी है तो फिर आपके रोड सेक्शन के पॉइंट ये इसके ऊपर वाले बनेंगे। ठीक है ना, ये जो मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो फ़िलहाल इस वक्त स्ट्रेट है, मगर ये किसी स्लोप को फॉलो कर रही होगी, जो भी स्लोप आपकी होगी, तो ये आपका बन जाएगा रोड सेक्शन। और ये फिर नीचे वाले जो पॉइंट्स पहले आपने पिछली लेयर के होंगे वो आपके बन जाएंगे ग्राउंड सेक्शन। तो अर्थवर्क जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि अगर आपने कन्वर्ट रोड सेक्शन टू ग्राउंड सेक्शन, यानी रोड सेक्शन के कोई पॉइंट है, अगर उसको आपने ग्राउंड में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको करके दे सकता हूँ। तो इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने लेयर वाइज क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। पहले एक लेयर का क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली, तो उसकी जो हमने क्लेम कर ली, जब उसके ऊपर हम लेयर डालेंगे तो उसकी जो लेयर के टॉप होंगे वो हमारे बन जाएंगे क्या, हमारे बन जाएंगे ग्राउंड, और उसके ऊपर जो लेयर का टॉप आएगा वो हमारा बन जाएगा रोड सेक्शन। तो ये क्या करेगा, ये ऑप्शन, ये आपको जो लेयर आपने डाली होगी, जो आपके एक्चुअल में असल में लेयर के टॉप होंगे, उनको ये कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि किस स्टेशन से मैं स्टार्ट करूँ करने के लिए। मैं कहता हूँ 25 से, एंड कहता है कहाँ पे करूँ, मैं कहता हूँ आप कर दो जनाब 100 के ऊपर। ठीक है, तो जब मैं इसको करूँगा तो कीप ओरिजिनल रोड सेक्शन, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके रोड कीप ओरिजिनल रोड सेक्शन, यानी जो आपके रोड की जो सेक्शन की जो लेवल्स है उनको मैं एज इट इज़ वैसे ही रहने दूँ। ठीक है, और उसकी एक नई कॉपी कर दूँ। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही कर दें। मैं इसको जैसे ही कन्वर्ट करूँगा तो कन्वर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये उसने कन्वर्ट कर दिए हैं। इसका मतलब, इसका जो मकसद था, जो इसका थीम था, वो बताने का यही था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर उसने ड्रा करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा। ठीक है, 25। ठीक है, अब ये देखें, ये जो पॉइंट्स थे, ये वाले जो पहले हमें ब्लू कलर में नज़र आ रहे थे, ये हमारा ग्राउंड का डाटा था जो टिपिकल था। उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कर दिया रो एंजल्स के अंदर। तो इनकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने लेयर वाइज क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। अब आगे चलें, 100 के बाद अगर आप देखें, 100 तक तो ये वैसे ही है, उसने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, मगर जैसे ही आप जाएंगे 100 के बाद 125 के ऊपर, तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ गई। अब ये ब्लू कलर की लाइन जो है हमारे टिपिकल की है, इसको उसने रोड सेक्शन का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसके और एंजल के दरमियान हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है। तो ये जो हमारे इस वक्त इस सेक्शन के अंदर ये हमारे टिपिकल के पॉइंट है, मगर जैसे ही मैं 100 पे जाता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको एज ए एंजल्स कंसिडर किया है, प्रोग्राम को कहा कि इसकी आपको लेयर वाइज क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। सॉरी, मैंने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, तो प्रोग्राम को मैं दोबारा खोलता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ओके, अब इसका थीम जो था ना, जो कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि ये चीज़ आपको लेयर वाइज, या अगर कोई आपकी किसी मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, एसफल्ट आपने वहाँ से रिमूव करनी है। ठीक है, एसफल्ट की क्वांटिटी आपको चाहिए, तो उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आपको उससे इस ऑप्शन का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मेरा जो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस ऑप्शन को, किस उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका थीम है, वो किसके ऊपर काम करता है, इसमें क्यों ये दी गई है, फजूल तो नहीं है, इसका कोई काम तो होगा। अब कहाँ काम करना है, तो एक अगर आपको नॉर्मल सा प्रीव्यू मिल जाएगा ना, तो नेक्स्ट जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देख के या इस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट डाटा। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इंपोर्ट डाटा, कोई डाटा बाहर से हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, मगर इसके साथ ये आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसके अगर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर और कुछ भी है। अगर इंपोर्ट डाटा में
टू टाइप का डाटा पर इंपोर्ट कर सकते हैं। नंबर एक ग्राउंड, जो हमारे एनजीएल्स होंगे, जो क्रॉस सेक्शन हमने पढ़े होंगे साइड से, जो सर्वेयर हजरात पढ़ के लेके आएंगे, और एक है रोड, ठीक है ना, सही है। अब इसको ग्राउंड में जाता हूँ तो ये मुझसे फाइल का पाथ मांगेगा, तो मैं इसको फिल वक्त इस ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले डाटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको लेके आना पड़ेगा। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह जब मैं डाटा तैयार करूँगा ना, तो फिर मैं आपको इसको बताऊँगा कि ये किस तरीके से होना है। मेन थीम इसका यही है कि आपने फ़ाइल इसके अंदर इंपोर्ट करनी है, बजाय मैनुअल इसको एक एक स्टेशन लिखें। अगर आपके पास 10 किलोमीटर का रोड है या 50 किलोमीटर का रोड है, तो आप डाटा बाहर एक्सेल में उसको तैयार कर लें, उसको एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर, एक ख़ास शक्ल के अंदर, जो जिसको ये अर्थवर्क सपोर्ट करता है, उसमें जब आप सेव करेंगे तो यहाँ से वो सारे के सारे एनजीएल्स को वो इंपोर्ट कर लेगा एक ही दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है, और ग्राउंड का भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करूँगा। प्रिंट डाटा, अब प्रिंट में क्या है, प्रिंट के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ चीज़ें वो प्रिंट करके हमको शो करके दिखाएगा। अब प्रिंट में क्या है, प्रिंट में बता रहा है ग्राउंड, आपने ग्राउंड डाटा प्रिंट करना है, ठीक है, किस स्टेशन से लेके किस स्टेशन तक, मैं कहता हूँ 25 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ये देखिए 25 से लेके कहाँ गया 100, ये ठीक है, 100, ठीक है। अब कहता है कि इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट में क्या आगे मज़ीद 4 ऑप्शंस हैं। इसको आप सेव करना चाहते हैं टू फाइल, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट व्यू करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ से प्रिंट व्यू करूँ और मुझे एक नज़र चीज़ वो दिखाए थोड़ी सी। अब ये बता रहा है मुझे, वो डाटा बता रहा है ग्राउंड सेक्शन, कि जो सेक्शन, जो डाटा हमने इंपोर्ट किया था ना बाहर से ग्राउंड्स के लिए, ठीक है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपने डाटा इंपोर्ट किया ना ग्राउंड का, सेक्शंस का, आपने उनके अमूमन क्या होता है कि आपने पहले बुकें जमा करवाई होती हैं, ठीक है ना। आप बुक्स को जमा करवाते हैं, सारे क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं, 10-12 किलोमीटर रोड के, उनको बुकों पे लिखते हैं, साइन करते हैं, और वो बुक्स जमा करवा देते हैं कंसल्टेंट को, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करके फिर दोबारा आपने क्वांटिटी सबमिट करवानी होती है इसको कंसल्टेंट को। तो कंसल्टेंट ने इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या आपने वही एनजीएल्स यहाँ पे रखे हैं जो आपने साइट से लिए हैं, जो उस बुक पे मौजूद है। तो वो कहता है कि मुझे आप ऐसा करो कि अर्थवर्क में से जो ग्राउंड सेक्शन का डाटा है ना, वो उसकी भी कॉपियाँ दे दो। तो वो जितने भी पेपर बनते हैं 2, 4, 5, 10 जो भी हैं, वो भी आप साथ में सबमिट करवाते हो। अब नॉर्मली क्या होता है कि फ़र्ज़ करें वो कहता है जी स्टेशन नंबर 050, ठीक है। तो आप बुक खोलेगा, बुक में उसके पास वो एनजीएल्स जो उसने साइन किए हुए हैं वो इनके साथ मैच करके देख सकते हैं, हाँ यार इसने वही एनजीएल्स को लिया, इसमें चेंज नहीं किया। क्योंकि अगर यहाँ पे चेंज होगा तो बुक में तो आपने पहले साइन करके सब जमा करवाए हैं, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो ये इसलिए इनको मांगा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड सेक्शन का था। अगर इसको आपने फाइल में करना है तो आप फाइल कर दें, सेव टू फाइल में करेंगे, ठीक है। तो वो आपसे पाथ पूछेगा किस फाइल फॉर्मेट में आपने, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ही जाता है। तो अमूमन जो ज़्यादातर है जो हम लोग मांगते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि मुझे आपने पहले बुकें जमा करवाएं, बुकों में साइन होते हैं, फिर उसके बाद जब वो कैलकुलेशन मुझे जमा करवाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हम उनसे ये वाली जो है ये जो डाटा है ये भी उनसे ले लेते हैं ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि इन्होंने कोई गलत चीज़, गलत तो खैर वो नहीं करते, मगर अमूमन बाज़ का टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जब एक रोड को कैलकुलेट करते हैं उसकी कट एंड फिल आप पहले जमा करवा देते हैं। इसमें फिल आती है जनाब वाली 4000, इसमें कट आ रही है 2000। तो जब आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने के बाद भी आपने उन्हीं वैल्यूज़ तक पहुंचना होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि आपने पहले फिल 4000 जमा करवाई है और बाद में कहें जी हमारी फिल जो यहाँ पे 5000 बन रही है। तो बोलेंगे नहीं भाई साहब, आपने पहले 4000 जमा करवाई है, अब 5000 कैसे बन रही है। तो उस प्रॉब्लम जब आती है साइट पे वर्किंग के दौरान, तो उनको चेक करने के लिए क्रॉस फिर ये डाटा रिक्वायर होता है। हम उनसे कहते हैं ऐसा करें, आप जो भी ग्राउंड सेक्शन का डाटा है वो सबमिट करवाएं इनवाइस के साथ, ठीक है। हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बुक पहले मौजूद होती है, बाद में ये डाटा आता है, उसको इसके साथ क्रॉस में चेक करते हैं। अगर डाटा दोनों का सेम हो और क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो इसका मतलब है कुछ वो उनका जो क्लेम है वो जेन्युइन है।
अगर वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बुक में एनजीएल कुछ और होता है जो पहले साइन करके दी होती हैं, और जो आप डाटा लेके आते हैं उसमें कोई चेंजिंग होती है या कोई आदमी गलती भी हो जाती है, बाज़ औक़ात कुछ लोग कर भी देते हैं, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए ये ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंट डाटा के अंदर रोड। ठीक है ना, इसका भी तकरीबन वही सेम चीज़ है, इसका भी वही प्रीव्यू है। इसमें क्या होगा कि इसमें जब आपने लेयर्स के आपने लेयर डाल रहे हैं, ठीक है, लेयर के जो टॉप के लेवल्स आपने लिए हैं, ठीक है ना, उसको अगर आपने चेक करना है कि पिछली लेयर के क्या बन रहे थे, अब नेक्स्ट में क्या बन रहे हैं, इनको जो अलाउ है वो जो फिलिंग है वो 30 सेंट की अलाउ है, इससे ज़्यादा ये आप फिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है। अगर वो बाज़ बार क्या करते हैं, बाज़ बार वो 60 सेंट की फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो 60 सेंट की जब फिलिंग कर देते हैं तो वो कहते हैं जी हमने एक ही लेयर डाली है, या कोई मसला बन जाता है, या सर्वेयर जो है वो मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और क्यूओएस को पता नहीं चलता। ठीक है ना, तो क्यूओएस तो ऑफिस में बैठा होता है, वो तो साइड पे नहीं जाना होता, तो सर्वेयर क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार ऐसा करो तुम साइड पे ना फिलिंग कर दो 70 सेंट ही, कुछ उससे कुछ ले लेता है, यानी कि आप समझ गए हैं, वो कुछ ले लेता है, और साइड में जब डाटा जाता है वो कहते हैं हाँ जी एक लेयर डाली हुई है। ठीक है, इंस्पेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है जी, कंपैक्शन 95% है। तो जो क्यूओएस ऑफिस में बैठा होता है वो कहता है जी मुझे आप ऐसा करो, आप रोड सेक्शन के पॉइंट्स जो है ना वो उसकी रिपोर्ट मुझे दो, क्योंकि इसके अंदर वो चेंजिंग नहीं कर सकता। आप कोई और रिपोर्ट बना के देंगे तो उसका ये फॉर्मेट ही नहीं बनेगा, ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ अर्थ से बनेगा। मगर जो चीज़ आपने पहले दी हुई है और जो अब दे रहे हैं, दोनों में अगर डिफरेंस 30 सेंटी से ज़्यादा आता है तो क्यूएस ऑफिस में बैठ के ही अपने सर्वेयर को पकड़ सकता है, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमारा हिस्सा भी हमें दें। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है ना, बात करने का मकसद ये था। तो इसको एग्जिट यहाँ से करते हैं। तो इसके बाद है इसको किसकी ये, ठीक है, साइड स्लोप इंटरफेस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले आप ऐसा करें कि मैं जाता हूँ क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये ग्राउंड सेक्शन, और यहाँ से मैंने इसको करता हूँ जनाब 100 ड्रा करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ किसके ऊपर, 125 के ऊपर, फिर आपको समझ लगेगी। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले 175, इसमें कहीं स्लोप मिल रही हो तो बेहतर होगा मेरे लिए दिखाना आपको। ये देखिए, ये यहाँ से शायद कुछ इस टिपिकल को मसला है, क्या मसला है इसको पता नहीं। फ़र्ज़ करें 375, हाँ ये देखिए ये सही है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये पॉइंट 1 नंबर पॉइंट और ये हमारा 17 नंबर पॉइंट। ठीक है, ये वो पॉइंट है जब आपको यहाँ तक आपकी रोड की जो कैरेज वे जो विड्थ है ना इसकी यहाँ तक है। बाज़ औक़ात ये पॉइंट्स हमने किनको देने होते हैं, सर्वेयर हजरात को। ठीक है, उनके पास सेंटर लाइन होती है और ये हम उनको डिस्टेंस दे देते हैं कि ये सेंटर लाइन से आपने 40 मीटर इधर जाना है, ये लेवल है, और 50 मीटर ये जाना, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है 1 और 17, ठीक है ना, इसको जो अर्थवर्क है ना वो अपनी ज़ुबान में कहता है कि जी मैं इनको क्या कहता हूँ, मैं इनको कहता हूँ जनाब साइड स्लोप इंटरफेस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 375 से, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। ज़रा 375 कहाँ गया है जनाब, 375, ये 375, ये 375 से लेके मैं कहता हूँ मुझे तुम दो जनाब 375 के चाहिए मुझे। किधर गया 375, चलो 400 कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट व्यू। ठीक है ना, अब इसके उसने ये पॉइंट दे दिए। ठीक है, ये जूम का बटन है, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल बटन दबा के रखता हूँ, नहीं इसको यहीं से करना पड़ेगा, इसको ये ऑटो है, इसको मैं ये करूँ तो ये देखें ये 375 का बता रहा है राइट साइड। ठीक है, ऑफसेट वो बता रहा है 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर है, और उसका जो लेवल है वो आ रहा है जनाब कितना, 699.456, और लेफ़्ट साइड पे कितना है -9, और इसका लेवल है 699.707। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के ये दिए हुए हैं। तो क्या होगा फिर साइड पे जनाब अली सर्वे के पास तो सेंटर लाइन तो होती है। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड सेक्शन में जाएं और
यहाँ से आपने ड्रा करें। 375 वाला सेक्शन में आपको चेक करवाता हूँ इसने सही दिया कि गलत दिया। ठीक है, क्या होता है कि साइड 375 ये, ठीक है, हाँ ये देखिए 1 नंबर है, ठीक है, और ये 17 नंबर है। इसकी जब हम मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है क्वांटिटी सेटिंग, ये जो लेवल है ना ये वाला, ठीक है, इसका लेवल वो बता रहा है 699.55 -9, और ये हमारा राइट साइड पे 9 मीटर। आपके पास सेंटर लाइन का जो सेंटर लाइन लगी होगी, आपने यहाँ से अपने अपने वो टेप के साथ, ठीक है, ये 9 मीटर करके तो यहाँ पे ये लेवल लगवा देंगे। ये आपकी पूरी की पूरी जो है ना वो क्लियर कर देगा सारे का सारा। तो ये पॉइंट इसलिए, ये जो ऑप्शन है इसलिए यूज़ होती है कि जब आपने लेने होते हैं पॉइंट अपने साइड स्लोप पे, जो लास्ट पॉइंट होते हैं जिसको हम कच पॉइंट, अगर फिल की शक्ल में है तो वो टो पॉइंट होंगे। अगर आपका सेक्शन फिल में आ रहा है, जो टो पॉइंट है ना लास्ट, जहाँ जिसके अंदर आपकी सारी की सारी लेयर्स आएंगी, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर आएगा, वो वाले पॉइंट देगा। अगर कट आ रही है तो आपके कच पॉइंट होंगे जहाँ से आपकी कट स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, और अपनी दुआओं में याद रखें हमें। ओके।